हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों यानी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत, गजल, इनसे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं इस सेशन में। इससे पहले शुरुआत करने के पहले अब ये जो कंटेंट रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसको। इससे पहले शुरुआत करने के पहले अगर झारखंड पीजीटी के लिए कोई भी कंटेंट परचेस करना चाहते हैं, झारखंड पीजीटी से कंटेंट कुछ भी करना चाहते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक या टोटल टॉपिक, जितना मैं टॉपिक मैं यूट्यूब में कवर कर चुका हूँ सारे का पीडीएफ आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये जो पीडीएफ होगा पेड पीडीएफ होगा। शुरुआत करते हैं 190 नंबर के लिए। भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन देखिए 10 सही होगा श्रीधर पाठक। 191 हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक, ऑप्शन द। 192 किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो सिया राम शरण गुप्त को। 193 पावस पचासा तथा सुकवि सत्सई के रचयिता कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास। 194 इनमें से कौन कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, मौर्य विजय का रचयिता कौन है? तो सिया राम शरण गुप्त। नेक्स्ट, किस कवयित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया है? महादेवी वर्मा। प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सुमित्रानंद पंत के लिए। 198 की प्रश्न नंबर है, इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? तो मुकुटधर पांडे। यमा किस रचनाकार की कृति है? तो महादेवी वर्मा। 200 नंबर प्रश्न है, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? भारत भारती। नेक्स्ट है, किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया है? निराला। नेक्स्ट, परिमल और अनामिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन अ निराला। नेक्स्ट, समरसतामूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? कामायनी। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाले छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बने? झांसी की रानी। किस कवि को सजता का कवि कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? 4। आत्मजय का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। ब्रजभाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? मधुशाला। नेक्स्ट है, आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत।
नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? साकेत। नेक्स्ट, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, ये कथन किसका है? निराला जी का है। उर्वशी का रचनाकार कौन है? रणधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट, चुपते चौपदे तथा चोखे चौपदे किस कवि की काव्य कृतियां हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त। किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया गया है? रामनरेश त्रिपाठी। छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी है? मुकुटधर पांडे। रोहू सब मिली आभू भारत कद, यह भारत दुर्दशा ने देखी जाए, यह किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो प्रिय प्रवास। हम कौन थे, कहाँ हो गए और क्यों क्या होंगे अभी, इस पंक्तियां किसकी है? गुप्त जी के है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट, किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की है? तो महादेवी वर्मा। ये सारे किए हुए हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किस कवित्री की है? तो महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। 228, जूही की कली किसकी रचना है? निराला जी का है। छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? राम कुमार वर्मा। देखिए, जयशंकर प्रसाद पंत, महादेवी वर्मा को काउंट किया जाता है उसमें, लेकिन राम कुमार वर्मा को काउंट नहीं किया जाता उसमें। नेक्स्ट, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? जूही की कली। 231 नंबर, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? द्विवेदी युग के। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। सांध्य काकली का रचयिता कौन है? निराला जी हैं। 236 नंबर, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रणधारी सिंह दिनकर जी का है। निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोकगीत कौन सी है? सोज स्मृति। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन सा है? हरिवंश राय बच्चन जी है। महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुमित्रानंद पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी? सच्ची रानी गुटू। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव। निराला से बढ़कर स्वच्छंदवादी कवि हिंदी में कोई नहीं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? सुमित्रानंद पंत।
अभी जो पंक्तियां यहाँ पर है ये किसी पंक्तियां हैं? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है अति खवारी। ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। सिया राम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है? प्रबंध काव्य। निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। किसके नवीन छंद को देखकर रबड़ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? निराला जी का। 251 जयशंकर प्रसाद किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? झरना। किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। गांधी पंचसती का रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1954। तार सप्तक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तार सप्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तार सप्तक जितनी भी हैं उससे जितने रिलेटेड कवि हैं कवित्री हैं सारे आपको याद होने चाहिए। और इसके संस्थापक कौन हैं? प्रथम प्रकाशन, सेकंड, द्वितीय प्रकाशन, तृतीय, चतुर्थ, ये 4 बार में हुआ है तो चारों का डेट भी याद रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा। तो ये प्रकाशन कब हुआ था? 1943 पहला। 256 कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए। ये जो पंक्तियां के रचयिता का नाम क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगे और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। 258 तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? तो रघुवीर सहाय। अब देखिए यहां पर एक पंक्ति दी हुई है। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद किस कृति का आरंभ हुआ है? तो आंसू का हुआ है। फिर भी देखिए एक और पंक्तियां हैं, ये भी पंक्तियां जो हैं किसका है बताओ? सुमित्रानंद पंत जी का है। नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? निराला जी का है। कवासी किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। 263 इनमें से विजय देव नारायण शाही की कृति कौन सी है? मछली घर। संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? धूमिल का है। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1951। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। यह किसकी पंक्तियां हैं? पंत जी की है। कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी का है। इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री जी। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया है? प्रगतिवाद। इंपॉर्टेंट है। नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंध है? तो नकेनवाद। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बैजनाथ मिश्र। किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया? प्रगतिवाद। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अगय द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित है? दूसरा सप्तक। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अगय को दिया जाता है। सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता का संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ? जगदीश चतुर्वेदी। मुक्ति बोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है? अंधेरे में।
नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इलाहाबाद से। यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? अगय जी हैं। सुमित्रानंद नंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरहस्य का पर विचार व्यक्त किए हैं? पल्लव। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह किसका है? मुक्तिबोध। दुख दुख सबको मांझता है किस कवि कथन है? अगय जी का है। हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे जी का है। लोकायतन किस विधा कृति है? प्रबंध काव्य है। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है पंक्तियां किस कवि की है? अगय जी का है। नेक्स्ट, अगय द्वारा संपादित 4 सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? 4। राहों के अन्वेषण की बात किसमें की गई है? 4 सप्तक में। 287, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्तियां हैं? भगवती चरण वर्मा जी का है। ताप के तोपे हुए दिन किसकी रचना है? त्रिलोचन। शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थे? दूसरे सप्तक। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी। मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची? निराला। आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे थाले का धंधा कहा गया है? प्रयोगवाद। ये भी एक पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद के, किसी कृतियां हैं? तो कामायनी की पंक्तियां हैं। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक का लेखक है लक्ष्मीकांत वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कौन है? कुकुरमुत्ता। शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? प्रगतिवाद। हिम तरंगिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। हलावाद का प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आज का अंतिम प्रश्न है, कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा। देखिए, ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कविता से जितने भी रिलेटेड प्रश्न थे मेरे पास अवेलेबल, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने में ट्राई किया हूँ। आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।